जय श्री राम। मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र जी कौशल्या माता के कक्ष में गए आज्ञा लेने के लिए कि बन जाना है। इसी बीच में माता कौशल्या उन्हें देख करके बहुत प्रेम करने लगी और पूछ रही हैं कि पुत्र, वह मुहूर्त कब है जब मेरा जन्म सार्थक होगा, जब मैं तुझे राजा पद पे देखूंगी। आइए उसी कड़ी में देखते हैं आगे कथा क्या कह रही है। तात जामु बलि बेगी नहाहु, जो मन भाव मधुर फल खाओ। पितु समीप तब जायहु भैया, भई बड़ बार जाय बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भाए कुछ खा लो, कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखि राम मनो भवरुन भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर, जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहेउ मातु सन अति मृदु बानी। पिता दीन मोहि कानन आजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। धर्मधुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेही मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। भगवान कहते हैं, हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से तो आनंद ही आनंद होगा। बरस 4-10 विपिन वशी, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखी हूँ, मनुजनि करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित करके, सत्य करके, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को दुखी ना करना। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातु पूर कर के। सहमी सुखी सुनी शीतल बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। रकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता जी के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनी के हरिनादु। नयन सजल तन
थर थर कांपी, माजहि खाई मीन जनु मापी। हृदय का भी साथ कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगे, मानो मछली मांजा पहली वर्षा का फैन जो है खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरजु सुत बदनु निहारी, गद गद वचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता के प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वह नित्य प्रसन्न होते थे। राजु देन कहूँ शुभ दीन सादा, कहे वो जान बन कहीं अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानो, को दिन कर कुल भयउ कृशानो। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन बन गया? निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहे बुझाए। सुनी प्रसंग रही मूक जिमी, दशावरन नहीं जाए। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वह गूंगी जैसी चुप हो गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही कछक जाहो, दुहु भांति उर दारुण दाहो। लिखत सुधाकर गाली खिराहो, विधिगति बाम सदा सब काओ। ना रखी सकती है, ना यह कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल को, सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिखा गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, गई भई गति सांप छछुंदरी केरी। राखहु सुतई करहूँ अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछुंदर की जैसी हो गई। वह सोचने लगी कि ये मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहु जान बन तवो बड़ हानि, संकट सोच विबस भई रानी। बहुरी समुझितिय धर्मु सयानी, राम भरत दोऊ सुत सम जानी। और यदि बन जाने को कहती हो तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस में हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझकर राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जान करके सरल स्वभाव राम महतारी,
बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊ बलि कीन्हे हुनी का, पितु आयसु सब धर्म कटीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज देन कही दीन बनूं, मोहीन सो दुख लेसु। तुम बिन भरतहि भूपति प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज्य देने को कहकर बन दे दिया, इसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। मित्रों, आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।